नमस्कार मित्रों, सीताराम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय। मित्रों, हमारे देश में समय समय पर तालिबानी आतंकी मानसिकता अपना भय और आतंक दबाव बनाने का खेल खेलता ही रहता है और आतंकी जिहादी गतिविधियों को करता ही रहता है, जिससे कि एक भय और दबाव के वातावरण को बनाए रखा जा सके। और इस प्रकार से जो इस्लामिक आतंकवाद है, जिहाद है, इस्लामिक साम्राज्यवाद जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इस्लामिक इंपीरियलिज्म, उसके एजेंडे को पूरा करने वाले लोग समय समय पर इस प्रकार के गतिविधियों को, कार्यकलापों को करते रहते हैं। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष है, कट्टरवादी होते हैं। तो मित्रों, मामला क्या है यह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लगभग एक सप्ताह पहले दिल्ली के संसद भवन के बगल में एक मस्जिद है और उस मस्जिद में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव और समाजवादी पार्टी के ही जो मुस्लिम नेता है, मुस्लिम सांसद है, वह सब मिलकर के एक मीटिंग कर रहे थे। तो उस मीटिंग का एक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा था। स्वाभाविक है, जब कहीं कोई मीटिंग होता है तो वहाँ पत्रकार भी होते हैं या मीटिंग का फोटो और वीडियो लोग सोशल मीडिया में डालते हैं और समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि इस प्रकार से मीटिंग हुई, इसमें इस प्रकार की बातें हुई, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तो मौलाना साजिद रशीदी जो है वह बहुत ही कट्टरपंथी विचारधारा का है और उसने एक बहाना बनाते हुए, वैसे घटना में, फोटो में, वीडियो में ऐसा कहीं कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम परिषद का अध्यक्ष है, प्रमुख है और कट्टरपंथी विचारधारा का है। तो उसका जो अपना सोच विचार है, उसका जो क्रियाकलाप है और वह जो मदरसों में सीखता है, जो मस्जिदों में सीखता है, जो इस्लाम कुरान उसे सिखाता है, उसी प्रकार से वह अपना व्यवहार करता है। तो एक टीवी डिबेट हो रहा था। टीवी डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी कहता है कि जो डिम्पल यादव है वह मस्जिद में बैठी हुई थी और इतना अपमानजनक अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि उसको बोल नहीं सकते। हालांकि मतलब साजिद रशीदी ने कहा कि डिम्पल यादव मस्जिद में नंगी बैठी हुई थी और फिर बाद में टीवी डिबेट में उसने सफाई दी कि मैं तो ऐसे ही कह रहा था, हम तो ऐसे ही कह देते हैं कि कोई लड़की है वह समझ करके छोड़ दिया जाए। तो कल को यही मौलाना रशीदी अपने लोगों के बीच जाएगा और बखान करेगा कि देखो किस प्रकार हमने देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के मुखिया के पत्नी को हमने ऐसी नसीहत दी है, इसलिए तुम लोग भी बुर्के पहनो और तमीज में रहो। तो मीटिंग हो रहा था मस्जिद में, दिल्ली के संसद भवन के बगल में मस्जिद में मीटिंग हो रहा था। उसमें अखिलेश यादव थे, उनकी पत्नी थी और समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम नेता है वो लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। और जो एक सामान्य लिबास होता है कपड़ों के मामले में या अन्य मामलों में, क्योंकि डिम्पल यादव सांसद हैं और बहुत मतलब कि डिम्पल यादव के पति अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके ससुर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो एक बड़े राजनीतिक घर से अपना संबंध रखती हैं, तो उनको पता है कि संस्कार, शिष्टाचार क्या होता है, कपड़े किस प्रकार के पहने जाने चाहिए और इसमें कहीं भी कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने बोला कि
उन्होंने सर पर पल्लू नहीं रखा था, उनके कपड़े ठीक नहीं थे, लेकिन कपड़ों में कहीं से भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पर जिहादी आतंकवादी मानसिकता का परिचय दिया जा रहा है मौलाना साजिद रशीदी की ओर से। और साजिद रशीदी कह रहा है कि उनके बगल में जो बैठी है एक और मुस्लिम सांसद है, वह जो बैठी हुई है, तो वह देखो उसका कपड़ा कितना अच्छा है, वह बुर्का पहने हुए है, हिजाब पहने हुए है, उसका सारा तन ढका हुआ है, उसका सर ढका हुआ है। मस्जिद में जाते हैं तो इस प्रकार के कपड़े पहन के जाना चाहिए, मस्जिद में जाते हैं तो हिजाब में जाना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी का यह कहना है। लेकिन कोई मस्जिद में जाए तो हिजाब पहन करके क्यों जाए? अगर कोई यह कहे कि भारत में मस्जिद की आवश्यकता ही नहीं है, भारत में मस्जिद की आवश्यकता ही नहीं है, जो कोई बुर्का पहन करके हिजाब पहन करके मस्जिद में जाए ना, भारत में प्रकार का बयान दे रहा था। बाद में इसके लिए बहुत सारा हंगामा हुआ, बीजेपी के भी बहुत सारे नेताओं ने प्रदर्शन किए, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी प्रदर्शन किए और कहा गया कि साजिद रशीदी माफ़ी मांग ले। वैसे साजिद रशीदी पर कई जगह एफआईआर भी हुआ है और साजिद रशीदी को एक टीवी डिबेट में थप्पड़ भी मारा गया है, लेकिन थप्पड़ काफ़ी नहीं होता है। मौलाना साजिद रशीदी जैसे जिहादी आतंकवादियों को कठोर से कठोर दंड मिले, तभी जाकर के यह मामला शांत हो सकता है। मित्रों, हम बात करते हैं हिजाब की, तो ईरान जैसा कट्टरपंथी इस्लामिक देश, वहाँ भी हिजाब के विरोध में समय समय पर प्रदर्शन होते रहते हैं। ईरान की महिलाएं हिजाब को जलाती है, सरेआम बीच बाजार हिजाब को जलाती है, हिजाब को उतार कर फेंकती है और हिजाब के विरोध में प्रदर्शन करती है। ईरान में मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश हो, इसके लिए आंदोलन चलाए जाते हैं और ईरान में ही नहीं, दुनिया भर के इस्लामिक देशों के साथ साथ अन्य देशों में भी हिजाब के विरोध में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं, होते रहते हैं। मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश के लिए प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन भारत में ऐसी घटिया मानसिकताएं हैं, मौलाना राशिदी जैसे घटिया लोग हैं जो बहुत ही संस्कारी पहनावे पर भी आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, उंगली उठाते हैं और हिजाब को अच्छा साबित करने के लिए, सबको हिजाब पहनाने के लिए अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। तो हिजाब के लिए तो बहुत सारे इस्लामिक देशों में भी बड़े बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं। बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने अपना बलिदान किया है। बहुत सारी महिलाओं को ईरान में जेल में डाल दिया गया, सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। क्यों? क्योंकि वह हिजाब का विरोध कर रही थी। तो हमारे सनातन हिंदू धर्म में क्या है? हमारे सनातन हिंदू धर्म यह कहता है कि है वहाँ लड़कियों को बुर्का पहनने से मना किया गया, क्योंकि कई बार क्या होता है, तो बुर्का पहन करके कोई किसी के स्थान पर जाकर के परीक्षा दे आता है, तो इससे कदाचार होता है और कदाचार को रोकने के लिए हिजाब पहनने से मना किया जाता है। हर परीक्षा कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसके लिए हिजाब पहनने से रोका जाता है। तो इस देश के मुस्लिम नेता और यहाँ के मुसलमान बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं कि नहीं, हम परीक्षा छोड़ देंगे लेकिन हिजाब नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वही मियाँ खलीफा जैसी कट्टर मुस्लिम महिलाएं पॉर्न वीडियो बनाती है, पॉर्न पिक्चर डालती है, तो उस पर कोई फतवा जारी नहीं होता, तो उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होता। तो यह जो इस्लामिक नेता होते हैं, इनको जब जहां जो सूट करता है अपने हिसाब से वह वहां पर प्रतिबंध लगाते हैं, और जब जहां जो सूट करता है उस समय वह नंगा होकर के भी कोई मुस्लिम महिला फोटो खिंचवा रही है तो उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होता है। तो अपने इस्लामिक राजनीति की नफे नुकसान के हिसाब से ही मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग आरोप प्रत्यारोप और अपमानजनक बातें करते रहते हैं।